आर्ट्स कैंपस में स्वागत है। आइए हम लोग के ऑब्जेक्टिव सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग जो है सो ऑब्जेक्टिव सेशन कर रहे थे। आज एक बहुत बड़े चैप्टर के साथ में आए हैं, मुगलिया के साथ में आए हैं। इस चैप्टर से नहीं कुछ तो आपको 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अकबर नरेटेड the history of his own period to Abul Fazl, where was such a tradition in the ancient era? अकबर ने अबुल फजल को अपने काल का इतिहास सुनाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो चाइना में। कहाँ थी? तो चाइना में। एक्चुअल में पूरा जो ये अकबरनामा जो है, ये अकबरनामा जो बुक है, अकबरनामा की जो किताब है अबुल फजल ने लिखा था। इस बुक में हुआ क्या है कि अकबर ने अपनी बात को बताया है, अबुल फजल ने उससे लिखा है। और ये बुक खास करके अकबर के राज्य का जो 42वां वर्ष है, जो 1598 है, दैट टाइम लिखी गई बुक है अकबरनामा। चलिए, हु इज द ट्रांसलेटर ऑफ अकबरनामा एंड आईने अकबरी? अकबरनामा और आईने अकबरी के ट्रांसलेटर कौन थे? बेबरी, जेरेट, ब्लैचमैन, सभी, ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंसीडर्ड विष्णु एज हर हस्बैंड? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग है, ठीक है, तो दोनों पढ़ देते हैं। तो दोनों क्वेश्चन अलग हो गया है। हु कंसीडर विष्णु एज हस्बैंड, तो यहाँ पे इंग्लिश में तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाल। और हिंदू में किस मुगल शासक ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था? तो अकबर। जो हमारे टाइप राइटर जी हैं, टेक्निकल मैकेनिकल स्टार, बहुत गलती करते हैं आप। हु वाज द रावण डिस्पेल्स? रविदास। ऑल। आदम से लेकर अकबर तक का इतिहास हमें किस पुस्तक में मिला है? तो अकबरनामा में। ये थोड़ा सा बहुत ही बड़ा मिस्टेक था इनका। चलिए, which emperor first attempted information related to land revenue in the village and route at the time of hunting? किस सम्राट ने शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव की संबंधी जानकारी सबसे पहले प्राप्त की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबरा। अकबरा। लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, अकबरा। विच रूलर बैन तंबाकू? तंबाकू, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तंबाकू अक्सर होता क्या है कि बेटा कोई चीज गलत नशा करता है तो पिताजी बैन लगाते हैं, और यहाँ उल्टा है। पिताजी ने तंबाकू खाया था, बेटा ने बैन लगा दिया। मतलब अकबर ने खाया और उनके बेटा जहांगीर ने बैन लगाया था। चलिए, यहाँ थोड़ा उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पीरियलिस्ट हिस्टोरियन इज अबुल कादिर बदायूं। तो ये तो भैया इम्पीरियलिस्ट पूछ रहा है, साम्राज्यवादी पूछ रहा है, तो या कोई ब्रिटिश होगा, तो WH मोरलैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंबाकू प्लांट ब्रॉड टू इंडिया, यूरोप से आया था तो मतलब पुर्तगाल लेके आया था। बिकॉज अकबर खाया है, तो अकबर के टाइम में भैया ब्रिटिश आया नहीं है। अकबर की मौत कब हुई है? 1605 में। अकबर के दरबार में, मुगल दरबार में ब्रिटिश कब आया है? तो 1608 में। तो क्लियर क्या यहाँ पे हो जाएगा? पुर्तगाल। क्वेश्चन को काटना सीखिए, काटिएगा अपने आप आंसर मिलेगा आपको। अब इंपरलिस्ट पूछा है तो ऑफकोर्स कोई क्या होगा? तो यूरोपियन राइटर होगा, तो मॉडलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, According to आईने अकबरी, how many part of the land were divided into? आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में विभाजित किया? 4 पार्टों में। पोलज, पड़ौती, चाचर, बंजर। पोलज क्या था? बहुत अच्छा जमीन था। फिर पड़ौती हो गया, फिर बंजर हो गया, और क्या हो गया? हो गया चाचर हो गया। तो 4 पार्टों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, between 1680 to 1780 the population of India increased almost, I think, 5 crore according to Akbarnama. Those rule is described in आईने अकबरी by अबुल फजल। तो आईने अकबरी में किसके शासन के बारे में बताया गया है? मैंने बताया था अकबर। अकबर का राज जो है 1556 से लेकर के 1605 तक है। इसमें अकबर का राज का जो 42 ईयर जो है 1598, तो इसी टाइम में लिखा गया है उसको, तो अकबर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इम्पोज अकबरनामा? अकबरनामा किसने? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अल ब्रूनी नहीं होगा, बतूता नहीं होगा, अमीर खुसरो नहीं होगा, कौन? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? ये शायद पिछले वीडियो में बता चुके हैं हम। ये कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट किया था, और इसका रिपेयरिंग और 5वां फ्लोर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। 3 क्वेश्चन यहां से बनता है। स्टार्ट किया ऐबक ने,
बनवाया था इल्तुतमिश ने, रिपेयरिंग किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ, बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन, एग्जाम में हजारों बार पूछ चुका है, अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत फेमस क्वेश्चन है, टोडरमल साहब, टोडरमल साहब। आईने अकबर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए अकबरनामा 3 पार्ट में है, आईने अकबरी 5 पार्ट में है। अकबरनामा का थर्ड पार्ट क्या है, आईने अकबरी है, और आईने अकबरी को 5 जिल्द में 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा अकबरनामा कितने पार्ट में है, तो 3 पार्ट में। आईने अकबरी कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट है, और आईने अकबरी कितने पार्ट में, तो 5 पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट आईने अकबरी, अब आंसर नहीं देंगे हम। देखिए अगर इसका आईने अकबरी बोले या अकबरनामा बोले, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम आंसर क्या होगा, अबुल फजल। क्यों, क्योंकि आईने अकबरी इज अ पार्ट ऑफ अकबरनामा, अकबरनामा का थर्ड पार्ट क्या है, आईने अकबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ये भी सर पढ़ा चुके हैं हम। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी अलग ही कहानी थी, आइडियोलॉजी थी। इनका मानना था कि नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करने के लिए कैपिटल को साउथ रखना पड़ेगा। दैट वाइज उन्होंने क्या किया था, अपनी पूरी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था, मगर फिर कुछ ही दिनों में उनको दिल्ली वापस आना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंड वाज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट इन द पीरियड ऑफ अकबर, अकबर के क्वेश्चन बता चुके हैं, फिर रिपीट क्वेश्चन है। 4 पार्टों में, पोलज, पड़ौती, चाचर और बंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरत्न वर इज रोजकोट, देखिए बेटा यहां से क्वेश्चन है, जब पूछेगा नवरत्न किसके दरबार में थे, और ऑप्शन में यहां दे देगा अकबर एंड चंद्रगुप्त सेकेंड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, क्योंकि नवरत्न कॉन्सेप्ट दोनों जगह पे है, अकबर की वहां पे भी है और चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम में भी है। चंद्रगुप्त सेकेंड क्या है, एंशियंट में, और मिडाइवल में कौन हो गए, अकबर। आप पूछेगा अष्ट प्रधान, तो क्या हो जाएगा, मराठा। आप पूछेगा अष्ट दिग्गज, तो क्या हो जाएगा, विजयनगर अंपायर। तो उसका आंसर थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अभी ऑप्शन में क्या हमारे पास में है, अकबर, अकबर मारेंगे। अगर चंद्रगुप्त सेकेंड रहता तो क्या होता, मान लो कि ए में रहता चंद्रगुप्त सेकेंड, अभी में अकबर, तो सी में का आंसर मारते ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ मुमताज एंड शाहजहां, शाहजहां और मुमताज की बेटी, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, तीनों सभी, ये वही बच्चियां हैं जिन्होंने अपने पिता को 8 साल तक बहुत सेवा किया था। जब जहांगीर, जहां ये शाहजहां को 1658 में औरंगजेब ने आगरा किला बंद कर दिया था, और शाहजहां की मौत होती है 1666 में। 8 साल तक बेटी ने बहुत ख्याल रखा था उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ब्रदर ऑफ हुमायूं, बाबर के 4 बेटा थे, ठीक है, हुमायूं, हिंदाल, कामरान और अस्करी। तो क्या है, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं, 4 बेटा, ऑल ऑफ अस। व्हेन डिड मुगल पेंटिंग रीच द क्लाइमेक्स, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन पूछेगा पेंटिंग का, तो आंसर जहांगीर। जब बात पूछेगा आर्किटेक्चर का, तो आंसर शाहजहां। क्योंकि अपने इंडिया में, याद रखिएगा, जहांगीर से 2 क्वेश्चन खूब पूछता है। जब पूछेगा कि न्यायप्रिय राजा, मतलब कि सोशल राजा, जस्टिस वाला किंग, तो क्या आंसर हो जाएगा, जहांगीर। पूछेगा पेंटिंग, क्या हो जाएगा, जहांगीर। जब पूछेगा वास्तुकला, आर्किटेक्चर, क्या आंसर हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक वाज ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन बाय द नेम ऑफ रजनामा, रजनामा किस पुस्तक में रजनामा के अनुवाद किया गया, महाभारत को, महाभारत का जो ट्रांसलेशन क्या रजनामा के नाम से जाना जाता है। चलिए, ऑन दोज कंक्वेस्ट डिड गुलबदन बेगम राइट हुमायूंनामा, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किसके अनुरोध पर लिखा था, अकबर के। देखिए बेटा ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बाबर, आप लोग लिख लीजिए, बाबरनामा जो है एक्चुअल किसने लिखा है, तो बाबरनामा लिखा है, बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा, बाबरनामा एक ऑटोबायोग्राफी है, जैसे तुझे ए बावरी कहते हैं, बाबर खुद लिखा है। हुमायूं नामा जो है वो एक्चुअली में हुमायूं की बहन है गुलबदन बेगम। तो हुमायूं के जो फादर, बेटा है जो अकबर, तो अकबर ने अपने बुआ से कहा था, मतलब कि इनसे कहा था गुलबदन बेगम से, कि आप अपने मेरे पिता के पर में किताब लिखिए। तो इसी पर जैसो हुमायूं नामा ये लिखी है कौन, गुलबदन बेगम, किसके कहने पे, अकबर कहने पे, ठीक है।
वहीं अकबरनामा कौन लिखा है? अबुल फजल। और वहीं पे तुझे ए जहांगीरी किसने लिखा है? तो जहांगीर खुद लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुर और बादशाहनामा। तो बादशाहनामा की बात करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? हुर और बादशाहनामा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आई थिंक देखिए यहाँ पे ऑप्शन में काटिए पहले। अबुल फजल तो होगा नहीं, ठीक है, अबुल फजल तो होगा नहीं। अब क्या आंसर होगा? अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी। चलिए, हु इम्प्लीमेंटेड यसाक। ये तो क्वेश्चन हम पूरा 11th से 12th में डाल दिया गया, हुसा करके डाल दिया गया है। यसाक का क्या होगा? चंगेज खान। यसाक कोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड द हुमायूंनामा टू इंग्लिश। इंग्लिश में हुमायूंनामा का ट्रांसलेट किसने किया था? आई थिंक हेनरी बेवरीज या ब्लॉचमैन या ग्रैंड डफ या जेरेट। तो शायद इसका आंसर जो है हेनरी बेवरीज होना चाहिए, हेनरी बेवरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज डॉटर वाज लाडली बेगम। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? यहाँ एक इंटरेस्टिंग कहानी है, देखिए। नूरजहां जो है पहले से शादीशुदा थी। एक्चुअली में नूरजहां जो है ये ईरान की रहने वाली थी। इनके पति का नाम था अली कुली बेग और इनके फादर का नाम था गयास बेग। दोनों के दोनों जहांगीर के सेना में काम करते थे। बट अली कुली बेग की मृत्यु हो गई थी, तो नूरजहां एक विधवा लेडी थी। और नूरजहां और अली कुली बेग की एक बेटी थी लाडली बेगम। ठीक है। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि नूरजहां एक दिन दिल्ली के मीना बाजार में खड़ी थी। तो जहांगीर जब देखता है नूरजहां को, नूरजहां का मेन नाम है मेहरुन्निसा। नूरजहां का मेन नाम क्या है? मेहरुन्निसा। तो मेहरुन्निसा वहां पे जब खड़ी थी, तो जहांगीर जब देखता, उनको देखते उनके मुंह से निकलता है नूरे जहां, संसार की सबसे खूबसूरत लेडीज। तो वहीं पर जो है सो वो जहां नूरजहां शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं और देन नूरजहां शादी करते हैं। तो याद रखिएगा, नूरजहां की बेटी कौन है? लाडली बेगम नूरजहां की बेटी है। तो पिता पूछेगा तो अली कुली बेग है, पिता जहांगीर नहीं है इनके। ये चीज याद रखिएगा कि नूरजहां पत्नी किसके रूप में जानी जाती है? तो जहांगीर की पत्नी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड फतेहपुर सिकरी द कैपिटल। अकबर। अकबर बता चुके हैं पहले भी हम, अकबर। चलिए, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी उन्होंने बनाया था और उसी को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द मोड ऑफ ग्रीटिंग द कोर्ट। कोर्ट दरबार में अभिवादन का तरीका क्या था? कॉर्निश, सीधा, पाइवो, सभी। सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड अकबर रन द दिल्ली इलाही रिलीजन। दिल्ली इलाही इलाही धर्म का वर्ष चलाया था अकबर ने, दिल्ली इलाही। आई थिंक आपका इसका आंसर होना चाहिए दिल्ली इलाही 1581। आई थिंक तो इसका आंसर थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, इसका ऑप्शन में ही आई थिंक 1582 होना चाहिए। थोड़ा सा एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, और चेक करके नेट पे कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से 1582 होना चाहिए, मेरे हिसाब से 1582 होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको आप लोग। ठीक है, चलिए। लिव इन आगरा विद दारा एंड द शाहजहां। दारा और शाहजहां के साथ आगरा में रहे। दारा और शाहजहां के साथ में आगरा में कौन रहे थे? तो आगरा में कौन रहे थे? तो क्या होगा इसका? दारा और शाहजहां के साथ आगरा में कौन रहे थे? तो जहांआरा। जहांआरा। नेक्स्ट, हु बिल्ड चांदनी चौक इन दिल्ली। दिल्ली में चांदनी चौक किसने बनाया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो चांदनी चौक किसने बनाया था? जहांआरा ने बनाया था। विच डिसेंडेंट ऑफ अकबर बाबर चंगेज खान 14th। एक्चुअली बाबर जब इंडिया आए हैं तो बाबर ने क्या कहा है कि मैं पिता की तरफ से तैमूरी हूं और माँ की तरफ से कौन हूं? चंगेजी हूं। बिकॉज चंगेजी का नाम खौफ का नाम था, दैट वाज उन्होंने अपना नाम क्या रखा है? इन्होंने कहा कि मैं पिता की तरफ से तैमूरी और माँ की तरफ से चंगेजी हूं। तो चंगेज खान को उन्होंने 14वां वंशज अपने आप को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज गुलबदन बेगम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइटर हैं, तुरंत बताया है उन्होंने। बुक लिखा था कौन सा? हुमायूंनामा। हु रूल्ड बाय बिकमिंग द गार्जियन ऑफ अकबर। अकबर का संरक्षक बनकर किसने राज किया था? याद रखिएगा, हुमायूं की मौत कब होती है? 1556 में। अकबर मात्र 14 ईयर का है। तो अकबर 14 ईयर का है, वहीं पर अफगानों ने अटैक कर दिया था। तो अटैक कर दिया था तो अकबर को बचाने के लिए किसने? अकबर को बचाने के लिए अफगानों से खास के हेमू जो लड़ने आता है, तो हेमू से पानीपत की सेकेंड लड़ाई होती है। उस बैटल में अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? बैरम खां। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अकबर द प्रिंस वर मेड द मनसबदार ऑफ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना मनसबदार? तो 12,000। इससे अधिक मनसबदार
नहीं हो सकता है। मनसबदारी सिस्टम क्या है, जो मैंने क्लास में करा रखा है। मैंने जो लॉन्ग जो सब्जेक्टिव वीडियो है, आप जाके देखिए, उसमें बहुत अच्छा से मैंने समझा रखा है। इसको क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जहां पूछते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। चलिए, हु वाज द लास्ट मुगल इंपेरर ऑफ इंडिया? भारत के लास्ट मुगलिया इंपेरर कौन थे? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, बहादुर शाह जफर। अगर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है, इसमें थोड़ा ऑप्शन चेंज कर देगा, देगा फर्स्ट ऑप्शन बहादुर शाह, सेकेंड ऑप्शन बहादुर शाह सेकेंड, थर्ड ऑप्शन बहादुर शाह फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन बहादुर शाह फोर्थ। इसका आंसर क्या होगा? बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर। इसे याद रखिएगा। 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन बाज मुगल पेंटिंग इज पिक्स? मैंने इसका आंसर दे दिया है। इसका आंसर आपसे भी हम चाहें कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ये पेंटिंग जो है मुगल के टाइम में, किसके टाइम में पिक्स पे थी, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपसे हम चाहेंगे। इतना हम हेल्प कर सकते हैं आपका। ये दोनों कार्ड देते हैं, ये कार्ड देते हैं। अब आंसर आप दे दीजिएगा। हु रोट तुझ के जहांगीरी? चलो, इसका भी आंसर मैंने दे रखा है वीडियो में। चलो, आपसे इतना हम हेल्प कर देते हैं कि इन्होंने लिखा था क्या? इन्होंने लिखा था हुमायूं नामा, इसे काट दिए हम। चलो, खब्बास ये अब्बास खान सरवानी को भी काट दिए हैं। और ये तो चलो उनकी पत्नी ही थी नूरजहां, ये भी काट दिए हैं। आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा आप लोग। चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? भारत में मुगल से संस्थापक कौन थे? तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, 1526, उमर शेख मिर्जा का बेटा जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हु रोट तुजक ए बाबरी? इसका भी आंसर हम दे चुके हैं। बाबर नामा किसने लिखा है? तो बाबर खुद लिखा था, ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर वजीरवाज, अकबर वजीरवाज, अकबर का वजीर कौन था? बैरम खान। बैरम खान था महामंत्री वजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज डॉटर वाज मुमताज महल? मुमताज महल किसकी पुत्री थी? आसफ खान। आसफ खान। ये क्वेश्चन यहां से फिर पूछेगा, मुमताज महल कौन थी? तो मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी। मुमताज महल, जिससे आप लोग बचपन से पढ़ते आओगे, ये मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ये क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया बिहार बोर्ड में। मुमताज महल का रियल नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल का वास्तविक नाम कुछ और नहीं, क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि मुमताज महल के फादर आसफ खां, आसफ खां कोई और नहीं, नूरजहां के भाई हैं। जहां नूरजहां से शादी जहांगीर ने कर रखा है, आसफ खान ने अपनी बेटी शादी शाहजहां से कर दिया है। नूरजहां चाहती हैं कि जहांगीर का चौथा बेटा शहरयार खान किंग बने, तो आसफ खां चाहते हैं कि जहांगीर का बड़ा बेटा शाहजहां किंग बने। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए, आसफ खां याद रखिएगा। मुमताज महल का रियल नाम अर्जुमंद बानो बेगम, और नूरजहां का रियल नाम मेहरून निशा। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हु वाज द कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन ऑफ अकबर? अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? बदायूं। बदायूं। चलो, अकबर कुड नॉट कंट्रोल विच ऑफ द फ्लोइंग? अकबर निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण नहीं रख सका? तो वो महाराणा प्रताप की वो धरती थी, चित्तौड़ की धरती थी, जिसे अकबर कभी कब्जा नहीं कर पाया। अकबर के बेटा जहांगीर ने करके दिखाया था। चित्तौड़। पूछेगा हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1556। यही चित्तौड़ को कब्जा करने के लिए हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। उसी में फेमस डायलॉग है महाराणा प्रताप का, सूखी घास की रोटी खा लेंगे, मुगल के सामने झुकेंगे नहीं। नेक्स्ट, विच मुगलिया इंपेरियर वाज नाउन एज आलमगीर? आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है? तो औरंगजेब। औरंगजेब। दोज क्रिएशन इन आईने अकबरी? आईने अकबरी किसकी रचना है? अब हम इसका आंसर नहीं देंगे। अब आईने अकबरी या बाबरनामा 5 बार रिपीट हो चुका है। टेक्निकल टीम क्वेश्चन रिपीट करते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए, मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स आईने अकबरी डिवाइडेड? बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आईने अकबरी 5 पार्ट में और अकबरनामा 3 पार्ट में। औरंगजेब स्पेंड द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था साउदर्न इंडिया में। औरंगजेब की इच्छा थी कि वो साउथ इंडिया को जीते। साउथ इंडिया में उन्होंने अपने लाइफ का अंतिम पार्ट बिताया था, साउदर्न इंडिया में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द श्रेन ऑफ शेख मोहिद्दीन चिश्ती इज लोकेटेड? तो अजमेर दिखाई पड़ रहा है, तो अजमेर मारिए ठीक करके।
चलिए, एट द व्हाट टाइम डिड द मोस्ट डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर टेक प्लेस? वास्तुकला का सर्वाधिक विकास, अभी तुरंत मैंने इसका आंसर दिया था। चित्रकला पूछे तो जहांगीर, वास्तुकला पूछे, आर्किटेक्चर पूछे तो आंख बंद करके शाहजहां। क्यों? जहां मस्जिद से लेकर के लाल किला से लेकर के ताजमहल तक सब कहाँ बना था? तो शाहजहां के टाइम पीरियड बना है। दैट वाई शाह, यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में गोल्डन पीरियड, भारत में स्वर्णिम युग, या देखिए बेटा दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। जो स्वर्णिम युग पूछ दे, जब पूछे साहित्य रूप में, लिटरेचर रूप में, तो आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त 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 सेकेंड, इसे हम लोग कहते हैं विक्रमादित्य। अरे पूछ दे द गोल्डन पीरियड फॉर आर्किटेक्चर, तो आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? पहली पानीपत लड़ाई कब होता है? 1526। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम खान लोधी के बीच में। और सेकेंड पानीपत कब होता है? 1556। किसके बीच में? तो अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? तो बैरम खान ने। याद रखिएगा। दिन इलाही रिलेटेड टू, दिन इलाही का संबंध है किससे? अकबर से। कुछ लोग कहते हैं अकबर एक नया धर्म लाया था, इस धर्म क्या कहते हैं? दिन इलाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम वाज द डिस्ट्रिक्ट नॉन इज द मुगलिया एडमिनिस्ट्रेशन? मुगलिया प्रशासन में जिले को किस नाम जाना जाता था? तो इसका आंसर आई थिंक आहार, सूबा, सरकार, दस्तूर। इसका आंसर थोड़ा सा, आई थिंक इसका आंसर जो है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होना चाहिए। बी और सी दोनों होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग जो है, ठीक है, देख करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, विच मुगलिया रूलर रिमूव जजिया टैक्स फ्रॉम हिंदू? मुगल शासक ने हिंदुओं से जजिया टैक्स हटा दिया था। किसने? तो किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जजिया टैक्स हटाया था? अकबर। दैट वाई कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में ग्रेट किस किंग को कहा गया है? तो ग्रेट सिर्फ दो ही हुए हैं, एक अशोका और एक अकबरा। क्यों? बोथ आर सेक्युलर। अकबर ने सभी धर्म को लेकर चला है, वहीं क्या है, अशोका ने भी क्या है, सभी धर्म को लेकर चला था। दैट बाय अकबरा एंड अशोका बोथ आर सेक्युलर। तो याद रखिएगा, क्यों जजिया टैक्स हटाया था हिंदू पर? किसने हटाया था? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन शेर शाह पर्टिकुलरली नाउन? शेर शाह को किस प्रशासनिक सुधार के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो शेर शाह बहुत फेमस क्वेश्चन है। शेर शाह क्या लेके आया था? तो शेर शाह जो है क्या लेके आया था? आपको शेर शाह बाजार नियंत्रण, तो भैया अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। भूमि सुधार हो जाएगा किसके लिए? तो भूमि सुधार आता है अकबर के लिए। तो मनसबदारी किसके लिए? तो भूमि सुधार प्रणाली अकबर का भी है और शेर शाह का भी है। तो मनसबदारी तो अकबर का ही है। तो कहीं क्या आंसर हो जाएगा इसका? लैंड रिफॉर्म सिस्टम। ठीक है, शेरशाह का। इसी को किसने फॉलो किया था? अकबर ने फॉलो किया था। चलिए, द मीनिंग ऑफ दीवान ए अशरफ, दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या है? दीवान ए अशरफ, दीवान ए अशरफ जो डिपार्टमेंट है, ये क्या हो गया? वन विभाग। क्या हो जाएगा? वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, हु कंपोज अकबरनामा? अकबरनामा बहुत बार रिपीट हो गया, हम आंसर नहीं देंगे, जाइए, हम इरिटेट हो गया क्वेश्चन से। टेक्निकल स्टाफ जी बहुत बदमाशी करते हैं, एक ही क्वेश्चन को 5 बार 6 बार रिपीट करते हैं। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। हु बिल्ड द ताजमहल? ताजमहल का निर्माण किसने किया? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार बोर्ड में, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका लेवल बिल्कुल बिलो लो लेवल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोफाउंडेड द पॉलिसी ऑफ रिकॉग्निशन इन इंडिया? भारत में सुलह की नीति का प्रतिपादन किसने दिया था? सुलह की नीति, सुलह एक कुल अकबर की नीति है। किसकी है? अकबर की नीति है। चलिए, होम व जजिया टेकन फॉर्म, जजिया किससे लिया जाता था? देखिए, जब पूछे जजिया किससे लिया जाता था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैर मुस्लिमों से। गैर मुस्लिम मतलब कौन? नन मुस्लिम मतलब कौन? जो मुस्लिम नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो बौद्धिज्म हो, चाहे वो ज्यूस हो, सबसे। यहाँ ऑप्शन क्या दिया है? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, और फ्रॉम पर्सनल। यह पर्सनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्सनल हो जाएगा, सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ताजमहल यमुना नदी है, आगरा और दिल्ली के बीच में कौन नदी बहती है? यमुना नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
When did Akbar appoint Todermal as a दीवान ए अशरफ? तो अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था? आई थिंक 1582। आई थिंक 1582। 1582। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज बुलंद दरवाजा? बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? तो फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर? अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो टोडरमल साहब। कौन है? टोडरमल साहब। टोडरमल। चलो, whom did शेरशाह defeated in the battle of the चौसा? चौसा में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी और इसी चौसा की लड़ाई के हराने के बाद हुमायूं बहुत कमजोर पड़ गया था। देन 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई थी, जिस लड़ाई के बाद हुमायूं को इंडिया छोड़ना पड़ा था और इंडिया में किसका रूल शुरू हो गया था? तो इंडिया में अफगान मतलब सूर वंश का शेरशाह सूरी का रूल शुरू हो गया था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये चौसा की लड़ाई के बाद मुगलिया इंडिया से हार गए थे, हुमायूं हार गया था। बट कंक्लूजन वॉर कब हुआ था? 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई थी, जिस लड़ाई के बाद हुमायूं को इंडिया छोड़ना पड़ा था। चलिए, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रीजन ऑफ द जहांगीर? जहांगीर, देखिए यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये पीरियड है किसका? ये पीरियड बाबर का है। ये पीरियड किसका है? ये पीरियड आपको किसका है? हुमायूं का है। बट हुमायूं का पीरियड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 1530 से 1540 है यहाँ पे, और फिर क्या है? 1555 से लेकर के 1556 है, क्योंकि 1540 से लेकर के 1555 तक इंडिया में कौन है? सूर्यवंश। कौन है? सूर्यवंश है। मतलब कौन? शेरशाह सूरी और उसके वंशज लोग हैं। याद रखिएगा। और ये किसका हो गया? अकबर का। और ये किसका हो गया? जहांगीर का। ये हो गया अकबर का, ये हो गया अकबर का, ये हो गया जहांगीर का। कहाँ हो गया? जहांगीर का। इसके याद रखिएगा, 1627 से लेकर के 1658 शाहजहां का। ये किसका हो जाएगा? शाहजहां का। किसका हो जाएगा? शाहजहां का। ये किसका हो गया? बाबर का। किसका हो जाएगा? बाबर का। हुमायूं का था कंफ्यूजन है, याद रखिएगा। ये किसका हो गया? अकबर का। ये किसका हो गया? शाहजहां का। एंड लास्ट कौन बच गया? जो मजबूत किंग कौन हो जाएगा? तो 1707। 1658 से 1707 किसका हो जाएगा? औरंगजेब का। किसका हो जाएगा? औरंगजेब का। ये चीज याद रखिएगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, ये किसका हो जाएगा? बाबर का। ये किसका हो जाएगा? हुमायूं का। हुमायूं का कंफ्यूजन है। हुमायूं पहली बार कब आता है? 30 से 40। देन क्या होता है? वो 15 साल से हट जाता है। टाइम कौन रहता है? सूर्यवंश। मतलब कौन? शेरशाह सूरी और उसके वंशज। फिर हुमायूं कब आता है? 55 56 में, एक साल के लिए। देन क्या होता है? 56 से 1605 कौन होगा? अकबर। देन कौन? 1605 से 1627 कौन होगा यहाँ पे? तो जहांगीर। और देन 1627 से 1658 कौन हो जाएगा? शाहजहां। एंड देन 1658 से 1707 कौन हो जाएगा? औरंगजेब। औरंगजेब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। लिटरली मीनिंग ऑफ सुलह ए कुल। तो सुलह ए कुल क्या है? एक तरह से सुलह ए कुल शांति की बात करता है। किस बात करता है? शांति की बात करता है, धर्म की बात करता है, या विरासत की बात करता है? तो क्या है ये? सुलह ए कूटनीति, धर्म की बात करता है ये, और रीजन की बात करता है। चलिए, होम डिड अकबर डिफीटेड इन 1556 इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत? अकबर ने किसे हराया था? हेमू को। अकबर तरफ से लड़ाई कौन कर रहे थे? बैरम खान। कौन लड़ा था? बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज जीतल? जीतल क्या था? जीतल एक सिक्का है। क्या है ये? एक कॉइन था। जो कॉइन क्या था? मंगोलिया का मेन कॉइन था। वेयर इज द श्रेन ऑफ सलीम चिश्ती सिचुएटेड? सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर में। इस दरगाह पे अकबर 14 बार गया था। चलिए, जीतल वाज मेड ऑफ विच मेटल? तो कॉपर। कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा बाबर नामा रिटन इन विच लैंग्वेज? याद रखिएगा, बाबर टर्की है तो कहाँ होगा? तुर्किश लैंग्वेज। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर बच्चे जब बुक का नाम आता है इस्लाम में तो अरबी या फारसी मारते हैं। बाबर नामा क्या है? टर्किश बुक है, गलती नहीं करना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर एबॉलिश जजिया टैक्स? अकबर जजिया टैक्स कब हटाएगा? तो 1564। 1564। डी नंबर।
टॉम ऑफ अकबर, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन। अकबर का टॉम कहाँ पे है? वो सिकंदरा में। कहाँ पे है? सिकंदरिया में। कहाँ पे है? सिकंदरिया या सिकंदरा। बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस सिंगर ऑफ अकबर कोटवाज। बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है। अकबर के जो दरबार में नवरत्न में एक बहुत बड़े क्या थे, एक बहुत बड़े सिंगर थे, कोई और नहीं, कौन थे वो? तानसेन थे वे। इनके बारे में कहा था कि जमीन के नीचे से अपने गाना से ये पानी निकाल देते थे, इतने जबरदस्त सिंगर थे ये तानसेन। चलिए, वो दुज पॉलिसी वाज सुलह एक कुल, तो अकबर की पॉलिसी सुलह के कुल। आई थिंक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। होम डिड बाबर डिफीट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? इब्राहिम खान लोधी। कब? 1526। सब ने मिलकर बुलाया था बाबर को हराने के लिए, इब्राहिम खान लोधी को। बाबर आके इब्राहिम खान लोधी के लाखों सेना पे बाबर की कुछ ही सेना भारी पड़ गई थी। कारण क्या था? बाबर अपने साथ तोप लेके आया था, गोला लेके आया था, जिसके कारण बाबर जीत गया था। चलिए, धन्यवाद। आप लोगों से फिर मिलते हैं। एक सेशन इस चैप्टर का और होगा क्वेश्चन का, उसके बाद हम लोग आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है? उसमें करने के बाद आप लोग का एक हम बड़ा सीरीज लेके आएंगे, जिसमें 1000 ऑब्जेक्टिव रहेगा। उस 1000 ऑब्जेक्टिव को आप कर लीजिए। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं, बनाना 50 है। आपको एग्जाम में ये कंफ्यूजन हो जाएगा कौन छोड़े कौन बनाए, क्योंकि आपके पास 80+ का आंसर मौजूद रहेगा। तो उस 1000 क्वेश्चन का शॉर्ट्स देखिए, वीडियो देखिए उसको, और आप देख करके आपका सारा प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव का हिस्ट्री में सॉल्व है। उससे एक क्वेश्चन भी बाहर आया तो आप जो बोलोगे मुझे मंजूर है। तब तक के लिए धन्यवाद।